गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में है मेरी अंतिम अभिलाषा। मेरी यानी जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा। इस पाठ के तहत हम लोग यह जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा क्या है। भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ करूं उसके अल्पास का भी बदला नहीं चुका सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों ने मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ अपने देशवासियों के प्यार के योग्य बना रहूँ। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझेदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म जो है वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश का क्या किया जाए यह मैं आगे बताता हूँ कि भस्म का कुछ भी भाग न बचाया जाए न ही सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों में मेरा ममत्व रहा है और ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया हूँ यह ममत्व बढ़ता ही गया है। मैं विभिन्नताओं में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्रायः हो आई है जो अनादिकाल से उससे संबद्ध है और उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आस्थाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय, उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। यह गंगा युगों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है जो अनादिकाल से बढ़ती हुई बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती है जो मुझे सदा प्रिय है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्यक्षेत्र रहे हैं। प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई साय की घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई शीत युद्ध में संकरी भद्र एवं ललित धारा वाली वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ कुछ उसी की से विनाशशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है तो मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों में अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ तथापि मैं नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ लूँ। मुझे इस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ।
अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा है। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का भी अभिन्न अंग बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रचना को लिखे हैं और वो विद्यार्थियों को बता रहे हैं अपनी अंतिम इच्छा के बारे में। बच्चों, इस अध्याय को आप फिर से पढ़िए और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानिए कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी जो भस्म है वह माने दाह संस्कार भारत में ही किया जाए और उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए। यह अध्याय समाप्त हो गया है बच्चों। जय हिंद।